ओम सच्चिदानंदरूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए श्री पीपा जी महाराज की जय हो। टोडा नरेश की महारानी जी सीता जी के पास से ज्ञान उपदेश ले रही है और सीता जी उनको ज्ञान का उपदेश दे रही है। उस समय की यह कथा है और ज़्यादा समय तक सीता जी टोडा राव नरेश नगर में ही रहे थे और फिर उन्होंने समाधि भी वहीं ली। फिर पीपा जी अकेले पड़ गए तो पीपा जी फिर वहाँ से पीपा जी भी आ गए और पीपा जी आकर के गोग्राम गढ़ में अपनी गुफा बनाई और वहाँ उन्होंने तप करके साधना की। तो वो रूपवती जी ने पूछा था, हे माता जी, आपने कहा है कि मनुष्य के जीवन में अगर ब्रह्म विद्या नहीं है तो उसका जीवन पशु के समान है। तो उस ब्रह्म विद्या किसको कहते हैं, ब्रह्म विद्या किस प्रकार की है वो विद्या और उनको हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है, ऐसा प्रश्न पूछा। तो सीता जी ने कहा है, प्रिय, विद्या दो प्रकार की होती है, एक तो परा और एक अपरा। ये शास्त्रों की बात है। परा विद्या का संबंध आत्मा परमात्मा से है और अपरा विद्या का संबंध शरीर से, संसार से, प्रकृति से है। मतलब परा विद्या कल्याणकारी होती है और अपरा विद्या संसार की सुख सुविधा में तो काम आ सकती है लेकिन कल्याणकारी वो नहीं हो सकती। जैसे अभी लोग पढ़ करके बड़ी बड़ी डिग्रियां कर लेते हैं, पूरा जनरल नॉलेज कर लेते हैं, पूरी दुनिया विश्व का उनको जानकारी हो जाती है, वो भी विद्या ही है, लेकिन उस विद्या से कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कल्याण की वो विद्या नहीं है। इसलिए परा विद्या से अध्यात्म लाभ होता है और अपरा विद्या से भौतिक लाभ होता है। हमारे देश में ऋषि मुनियों ने अपरा विद्या को तथा भौतिक सुख से अध्यात्म सुख को ज़्यादा महत्व दिया है। अपरा विद्या भोग प्रदान होती है और परा विद्या मोक्ष प्रदान होती है। हमारी सनातन संस्कृति ने परा विद्या को मुख्य स्थान दिया है और अपरा विद्या को गौण स्थान दिया है, मुख्य रूप से नहीं दिया। संसार का सब कुछ भोग साधन सुविधा निष्काम भावना से भोगते हुए मोक्ष की जिज्ञासा करना, ये अपना मनुष्य मात्र का लक्ष्य है। परमात्मा की अनुभूति सारे दुखों से मुक्ति दिलाने वाली होती है और उसका हेतु है परा विद्या। परा के बिना केवल अपरा विद्या संसार के नाशवान सुखों में तथा पदार्थों में वो अटकाए रखती है और परिणाम में ये महाकष्ट भी हो सकता है, क्योंकि संसार, शरीर, वस्तुएं, व्यक्ति तथा संबंध ये सब के सब बदलने वाले हैं और बिछड़ने वाले हैं। तो जो वस्तु बदलने वाली है और बिछड़ने वाली है तो उससे मिलने वाला सुख भी बदलने वाला है, बिछड़ने वाला है। जब वो सुख नहीं रहेगा तो सीधी बात है कि स्वाभाविक है उसको निराशा होगी, दुख होगा। बिछड़ जाएंगे तब जीवन में निराशा, हताशा के सिवाय और कुछ नहीं रहता। अतः जैसे पक्षी दोनों पंखों से व्यवस्थित उड़ान करता है, वैसे मनुष्य के जीवन में परा और अपरा दोनों प्रकार की विद्या के पंख होने चाहिए ताकि अपने जीवन की सलामत उड़ान भर सके। अब रूपवती जी कहते हैं, हे साध्वी जी, ये परा विद्या कहाँ पढ़ाई जाती है और कहाँ मिलती है? सीता जी कहते हैं, प्रिय, अपरा विद्या तो आजकल सब जगह पढ़ाई जाती है मगर परा विद्या पढ़ाई नहीं जाती। हमारे देश में लाखों गुरुकुल चलते थे, तब ऋषि मुनियों द्वारा ये परा विद्या भी साथ में पढ़ाई जाती थी। उस समय जीवन का समग्र विकास होता था। ये सारे गुरुकुल अंग्रेज दुष्ट लोगों ने हमारे साथ षड्यंत्र करके हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए नष्ट भ्रष्ट कर दिया और स्कूलों को बना दिया। तब ये हमारी शिक्षा की
पराविद्या की, आध्यात्मिक शिक्षा की, विद्या की दुर्दशा हो गई। अतः वापस ऋषि परंपरा से वैदिक विज्ञान का विकास गुरुकुल परंपरा से ही होगा। अभी भी हमारे देश में कहीं कहीं ऋषि परंपरा को जीवित रखने वाले गुरुकुल चलते हैं। वहाँ संत महात्माओं द्वारा पराविद्या सहित अपरा विद्या पढ़ाई जाती है। अतः भारत के ऋषि परंपरा से आई वह पराविद्या आज भी हमारे पूज्य गुरुदेव रामानंद जी व शंकराचार्य आदि हजारों संत महापुरुषों के पास मिलती है। हे प्रिय, हमने इस दो विद्याओं का जीवन में अनुभव भी किया है। ये सब आपके सामने हुआ है। अतः अपरा से परा की ओर, भौतिकता से अध्यात्म की ओर, भोगों से योग की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, नाशवान से अविनाशी की ओर, तो सारे बंधनों से मुक्त होकर के पर मोक्ष की यात्रा करना ये हमारी ऋषि परंपरा थी और आज भी और आगे भी इसी परंपरा अपरा सहित परा विद्या ही आदर करने योग्य है और यही सच्चा परा विद्या का जीवन सच्चा जीवन है। अन्यथा तो ये सर्वनाश की तरफ जा रहा है, सर्वनाशी है। इसलिए प्रिय, जीवन में विद्या बहुत जरूरी है। विद्या से विनय भाव आता है, विनय भाव से योग्यता आती है। विद्या वही है जो मनुष्य को विनय भाव देती है, सजनता देती है, सद्गुण देती है, अनासक्त का भाव पैदा करती है और सच्चा विवेक जगाती है, वो विद्या होती है। योग्यता से आदमी धन पा सकता है, धन से भी यही विद्वान सज्जन धर्म कमाते हैं, पुण्य बढ़ाते हैं। जीवन में धर्म या पुण्य बढ़ता है तो वह मनुष्य परम सुख का अनुभव करता है। रूपवती जी ने पूछा, है माता जी, उस परा सहित अपरा विद्या से जीवन में और कौन से गुण आते हैं सो बताने की कृपा करें। सीता जी ने कहा, है प्रिय, परा सहित अपरा विद्या से ही जीवन में अपनापन आता है और अपनापन से भीतर प्रीति जागृत होती है और प्रीति जीवन में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। प्रीति जीवन में उत्तम वस्तु है। प्रीति संसार का मूल आधार तत्व है। प्रीति से संसार की उत्पत्ति होती है, प्रीति से ही सृष्टि की पालना होती है और इसीलिए सज्जन जन प्रीति को जीवन में संभाल कर रखते हैं। प्रीति के कारण ही पिता पुत्र हजारों कष्ट सहन करते हैं। आपस में प्रीति है, कितनी भारी मेहनत करते हैं। प्रीति के कारण ही स्त्री कितना कष्ट पाकर के संतान पैदा करती है, फिर कितना कष्ट पाकर के पालन करती है तथा परिवार में कितना वो सहन करती है। हे प्रिय, प्रीति के कारण ही स्त्री पुरुष की सेवा करती है, सत्कार करती है और पुरुष भी प्रीति के कारण स्त्री को सुख सुविधा का दातार बनता है। हे प्रिय, कुटुंब, परिवार, संबंध, समाज, ये सब मणकों के समान है और इसमें जो प्रीति है वो एक धागा का काम करती है, उसमें माला बनी रहती है। जब प्रीति रूपी धागा टूट जाता है तो परिवार और समाज उजड़ जाता है। ये व्यवहारिक ज्ञान है। अतः प्रिय, सदा प्रीति का ही व्यवहार करो। ये प्रीति जब ईश्वर की तरफ मुड़ जाती है तो जीवन को ईश्वर की प्राप्ति करा देती है और ईश्वर की तरफ नहीं मुड़ती है, संसार में रहती है तो उसका संसार भी थोड़ा व्यवस्थित ढंग से चलता है। जन्म मरण से मुक्ति तो देने का काम जब होता है जब उनकी प्रीति ईश्वर से जुड़ जाती है और वो परम पद की प्राप्ति भी करा देती है। रूपवती जी ने पूछा, है साध्वी जी, आपने तो बहुत अच्छी बातें बताई जो मैंने आज दिन तक कभी नहीं सुनी। अब आप कृपा करके ये बताइए कि इस विद्या से जीवन में और क्या क्या लाभ होता है। सीता जी कहते हैं, हे रानी साहब, विद्या की महिमा तो बड़ी अपार है। जीवन में सभी कार्यों से विद्या से ही सफलता मिलती है। चारों आश्रमों में भी विद्या को ही सर्वश्रेष्ठ और परम धर्म बताया गया है। विद्या के बिना मनुष्य पशु तुल्य होता है। अब मैं आपको विद्या से आने वाले दिव्य गुणों का वर्णन करते हूँ, जरा ध्यान से सुनो। प्रसन्नता, सतशील गुण,
प्रेम नेम भरपूर, संयम सेवा धैर्य सूची, विषय विकारों से दूर, ये उनके अंदर गुण आ जाते हैं। ये प्रिय विद्या से आने वाले दिव्य गुण सदा प्रसन्नता, ये विद्या का स्वाभाविक गुण है। जिसके अंदर विद्या है तो वो सदा 24 घंटा अपनी प्रसन्नता में रहता है। ये उनका पहला गुण है। तन मन वाणी विचार से भी पूर्ण रूप से सत्य का ही आचरण करता है। तन मन वाणी से शील व्रत का उद्धारण करता है। शील का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य का पालन। निष्काम भाव से सभी में अपनापन, सबों को अपना समझ करके सबों के साथ अपनापन का भाव, ये प्रेम है। ऐसा प्रेम वो सबके प्रति रखता है। नियम सवेरे प्रातः जल्दी उठ करके ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर का ध्यान करना, जप करना, स्वाध्याय करना, ये नियम है। वो उनका स्वाभाविक नियम है, उनका स्वाभाविक उसकी ये गुण है। उनमें कभी भी वो ढील उनको होती ही नहीं। पूजा पाठ आदि करना तथा छोटे मोटे नियम है उनका पालन करना। ये नियम तथा संयम, इसको नियम संयम कहते हैं। और नियम का पालन करता है, नियम तथा उसको नियम संयम कहते हैं। मन इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, इनको संयम कहते हैं। सेवा सभी में भगवान समझ करके सबकी सेवा करना। धैर्य का अर्थ है कोई भी कुछ भी कहे तो भी अपने भीतर धैर्य रखें, क्रोध न करें, मूड खराब न करें, अपनी प्रसन्नता को खत्म ना होने दें। सूची कहते हैं बाहर भीतर की पवित्रता तथा 5 विकारों से मुक्ति। 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे मुक्ति तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 विषय है। 5 विषय है और 5 विकार है जो जीवन में वो हमेशा के लिए जहर का काम करते हैं। इन सब विषय विकारों का नाश इन विद्या से ही संभव है। विद्या का दूसरा नाम समझ लो विवेक, वो भी विद्या ही है। विवेक कहो, ज्ञान कहो, विद्या कहो। इसीलिए बच्चों व बच्चियों को खूब पढ़ा लिखा करके संस्कारवान बनाना, विद्वान बनाना, गुणवान बनाना, ये हर मनुष्य मात्र का मुख्य धर्म है। हे प्रिय, पतिव्रता पति सेवा में तत्पर, घर काम काज में कुशल, खर्च करने में पूरा विवेक, साफ सफाई में कुशलता, कला कारीगर में निपुण, कुल को उजागर करने वाली धर्म नीति व व्यवहार नीति जान करके स्वास्थ्य के लिए पूरा ख्याल रखना, योगासन, प्राणायाम, सात्विक खान पान से स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा परिवार को पवित्र संस्कार दे करके संतान को देवतुल्य बनाना, ये सब गुण पवित्र नारी में तथा शुद्ध गृहिणी में होते हैं और होने चाहिए। अब पुरुषार्थ का स्वरूप बताते हैं। रूपवती जी कहते हैं, साध्वी जी आपने बहुत सुंदर ढंग से बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें पूछी है। अब आप कृपा करके पुरुषार्थ का स्वरूप समझाने की कृपा करिए। सीता जी ने कहा, पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष पुरुषार्थ है 4। बिना अर्थ अनर्थ भयो, दुख पावे नर नार। जिनके जीवन में पुरुषार्थ का महत्व नहीं है, जिनके जीवन में पुरुषार्थ का जो अर्थ भी जीवन में नहीं है, तो फिर वो पुरुष है ही नहीं, वो तो पशु तुल्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थ का मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सारी हमारी भारतीय संस्कृति, सारा का सारा रहस्य 4 पुरुषार्थों के अंदर आ जाता है, पीछे कुछ नहीं होता। क्योंकि पुरुषार्थ केवल मनुष्य ही कर सकता है, इसीलिए उनको पुरुष कहते हैं। जीवन में 4 पुरुषार्थ है, जिसमें सबसे पहले धर्म को रखा गया है और उनके बाद में अर्थ, काम और मोक्ष आता है। तो धर्म से शुरुआत होती है पुरुषार्थ की। धर्म के 10 अंग है, 10 अंगों सहित
पूर्ण धर्म माना जाता है। धर्म के जो 10 अंग बताए हैं वो सीता जी कहते हैं प्रिय क्षमा, शील, संतोष, तप, सोच, दया, मृत्यु, दान, अहिंसा, सत्यवसन, ये आदि ये धर्म के 10 अंग हैं। इन 10 अंगों को धारण करने वाला ही धार्मिक माना जाता है। तो ये जो गुण है ये कोई जाति संप्रदाय के लेकर के नहीं है, ये मनुष्य मात्र के हितकारी अंग है। दूसरों के अपराध को क्षमा करना, क्षमा का मतलब है दूसरों के अपराध को क्षमा करना। ये क्षमा तन से, मन से, वचन से ब्रह्मचर्य की रक्षा करना ये शील है। पुरुषार्थ प्रयत्न करते हुए प्रारब्ध के अनुसार जो मिले उसमें तृष्णा रहित होना, संतुष्ट रहना, उनको संतोष कहते हैं। तन, मन, धन तथा वाणी से अच्छे कर्मों के लिए यानी परोपकार के लिए तथा ध्यान साधना में कष्ट सहन करना, दूसरों की सेवा में कष्ट सहन करना तथा मन, वाणी, इंद्रियों पर संयम रखना, इनको तप कहते हैं। दूसरा कोई तप नहीं है, सबसे श्रेष्ठ तप ये है। भीतर अंतःकरण को राग द्वेष से रहित, बाहर से जल, मिट्टी आदि से पवित्रता को ही शुचि कहा गया है। दीन, दुखी, असहायक तथा मूक प्राणियों में सभी को भगवान समझ करके तन, मन, धन से सेवा का भाव रख करके दुखियों पर दया करना, दूसरों दुखियों की मदद करना, ये उसको दया कहते हैं। सभी के साथ बिना स्वार्थ मधुर व्यवहार करना ही मृदुता है। दान का अर्थ देने का भाव, जैसे अन्न, धन, वस्त्र, भूमि, भवन, गौ, कन्या, विद्या आदि ये सब वस्तुएं दूसरों को देने के योग्य हैं और दूसरों को देने का नाम दान है, और उन सब दानों में विद्या दान सबसे बड़ा है। निष्काम भावना से अपना कर्तव्य समझकर योग्य सुपात्र को दिया गया दान अंतःकरण की शुद्धि करता है। अपना कर्तव्य समझ करके निष्काम भावना से किया हुआ दान अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है। तन, मन, वचन से कभी किसी को किसी प्रकार का कष्ट न देना, ये अहिंसा है। वाणी से हमेशा सत्य बोले, सत्यम शिवम सुंदरम ही बोले तथा जो आँखों से देखा है उतना ही और वैसा ही कहना, ये सत्य वचन है। अन्यथा सुना हुआ पूरा सत्य नहीं होता। आँखों पर विश्वास करना, कानों पर विश्वास मत करना। ये सब धर्म के 10 अंग मैंने आपको बहुत संक्षेप में कहे गए हैं। आप जीवन में उतारना और दूसरों को भी ये प्रेरित करना। हे प्रिय, इन धर्म के 10 अंगों को जो जीवन में धारण करके जो धन को कमाता है वह या पद को पाता है या परिवार को बढ़ाता है, वह सब सुख पाता है, तथा जो धारण करने योग्य है उनको धर्म कहते हैं। ऐसे धर्म युक्त अर्थ को कमाना, उस अर्थ से मर्यादा पूर्वक काम सुख भी भोगना तथा सारे सुखों को बांट करके भोगना और भगवान का प्रसाद समझ करके सब हितकारी भावना रखना, और अंत में मोक्ष सरल सहज हो जाता है। इन 3 पुरुषार्थों का धर्म पूर्व कार्य करने से उनका मोक्ष सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। इसलिए हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने सबसे पहले धर्म को रखा है, अर्थ काम को बीच में रखा है और अंत में मोक्ष को रखा है। इस जीवन की दिव्य यात्रा सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक करनी चाहिए। ये जीवात्मा जहाँ से संसार की यात्रा में आया था, ये मंगलकारी यात्रा पूर्ण करके अपने निज देश में यानी अमर लोक में वापस पहुँच जाना ही ये सच्ची यात्रा है। यही यात्रा की सफलता है। अन्यथा लोग प्रथम धर्म को भूलने के कारण संसार के चक्कर में भटक जाते हैं और अनेक जोनियों में वो भटकते रहते हैं। इसीलिए सज्जनों, धर्म को धारण करो। ये मनुष्य जीवन धर्म धारण के लिए मिला है। बार बार ही जन्मते मरते वारंवार, लक्ष्य और चक्र में कबू न आवे पार। हे देवी, ये मानव तन मुक्ति का द्वार है।
इन भवसागर से पार होने के लिए ये मानवता ने सुंदर नाव है। सज्जनों, भाई बहनों, आप विचार करके इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है, यही सारे धर्मों का सार है, यही सारे धर्मों का आदेश है। इसीलिए आप सबों से ये निवेदन करता हूँ कि आप 24 घंटों में कम से कम 15-20 मिनट का ये जो कल्याणकारी प्रवचन है सीता जी का और पिपा जी का जो उपदेश है, तो अवश्य आप जीवन में धारण करोगे तो आपका जीवन, आपका घर परिवार कल्याणकारी होगा और बड़ा सुखदायी होगा। इसी के साथ में आगे से आगे और सज्जनों को ये भी प्रेरणा देते हुए सबों को ये लाभ मिले, सबों को सत्संग का लाभ प्राप्त करें। इसी के साथ में आज की सत्संग का यहाँ विश्राम। हरिओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए पिपा जी महाराज की जय हो। आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।